टकला, इतना रात में तुम ये डांस काय कर रहा है और गाना काय गा रहा है? लोग का नींद खराब कर रहा है। अरे छुचुंदर का हमारा गाना समझ में आ गया। छुचुंदर कैसा लगा हमारा गाना बताओ ना। हमारा डांस कैसा लगा? अच्छा लगा ना छुचुंदर? बताओ ना। और तुम्हारा दोस्त भालू नहीं आया है? छुचुंदर अकेला ही आया है? अरे हम छुचुंदर नहीं है, और वो जो हमारा भाई है वो हमारा दोस्त नहीं है, भाई है भाई। और वो भी भालू नहीं है, वो गोरा कद्दू है, हम काला कद्दू है। अरे इसीलिए तो उसको भालू बोल रहे हैं और तुमको छुचुंदर बोल रहे हैं। काहे कि भालू गोरा होता है, छुचुंदर काला होता है। अरे पागल, भालू भी काला होता है। अरे नहीं, हम तो कार्टून में देखे हैं गोरा होता है भालू। बुलाए ना भालू को, काहे कि हमको भालू बहुत अच्छा लगता है। हम जब उसको देखते और चिढ़ाते हैं ना तो हमको मजा आ जाता है। छुचुंदर भालू को बुलाओ ना, बल्ले बल्ले पुर। ये टकला को हम छोड़ेंगे नहीं। पागलपनी कर करके हमको बार बार छुचुंदर बोल रहा है, हमारा भाई को भालू बोल रहा है, चिढ़ा रहा है हम लोग को ना, सारा बदला ले रहा है हम लोग से, हम सब समझ रहे हैं। अरे रे, हमको तो सुसु लग गया। चाची, ओ चाची, हमको सुसु करवा दीजिए ना। अरे तुमको कोई बुद्धि है कि नहीं रे पागल कहीं का टकला? इतना बड़ा हो गया है, सुसु करने के लिए लेडीज को बोल रहा है, साथ में खेलने के लिए। अकेले करो, बच्चा है क्या तुम? अरे हम तो बच्चे ही है, तुमको क्या हम बड़े लगते हैं छुचुंदर? और बच्चा लोग को तो उसका मम्मी पापा ले जाता है ना सुसु करवाने के लिए, क्योंकि बच्चा लोग को तो डर लगता है और हम बच्चे हैं। और अभी हमारा मम्मी पापा कहाँ है हमको पता ही नहीं है, इसीलिए चच्ची को बोले। ये टकला का ना पागलपनी बढ़ रहा है, परेशान कर रहा है हमको, और साथ में मोहल्ला वाला लोग को भी। इसको पागल खाना भिजवाना होगा। अभी फिलहाल सो जाते हैं, नहीं तो मेरा और दिमाग खराब करेगा। सुबह में इसका पूरा इंतजाम करना होगा हमको। अरे छुचुंदर कहाँ जा रहे हो? अरे अंधा है क्या रे तुम? दिखता नहीं है, सोने के लिए घर जा रहे हैं। तुम भी जाकर सो जाओ, बारिश में भीग रहे हो, बुखार हो जाएगा बुखार। और एक बार हुआ ना बुखार तो नहीं पाओगे हमारा कुछ उखाड़। अरे तो तुम गलत जगह जा रहे हो छुचुंदर, तुम्हारा घर तो गटर में होता है ना, तो गटर में जाओ ना छुचुंदर, हम देखेंगे तुम कैसे गटर में जाते हो। जाओ ना छुचुंदर, जाओ ना। ये बहुत कर रहा है टकला मेरे साथ बदमाशी, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमको गटर का छुचुंदर बोल रहा है, अपना शक्ल देखा है, बंदर जैसा लगता है, हमको छुचुंदर बोल रहा है। अभी नेता बन गए हैं, ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। पहले बच्चा थे तो हम भी बोल लेते थे। ये होता है बच्चा लोग का फायदा, बच्चा लोग कुछ भी बोल लेता है। एक बार अपने ऊपर जब जिम्मेदारी का बोझ आता है तब उसके बाद आदमी का मुंह बंद हो जाता है। हमारा भी मुंह बहुत पहले चलता था, तब ये हमसे परेशान होता था। अभी हम नेता बने हैं तो ये हमको बहुत चिढ़ा रहा है। एक तो इतना गर्मी है, ऊपर से हमारे माथा को मत और गर्म करो। जाओ जाकर सो जाओ। आजा ना पू तेरी गर्मी लगा के थर्मामीटर, आजा ना पू तेरी गर्मी लगा के थर्मामीटर। टकला तुम हमारे सामने ज्यादा बकबक करेगा, हम सब समझ रहे हैं। तुम पागल नहीं है, एक्टिंग कर रहा है हमने सामने, हमारा बेइज्जती कर रहा है खुलेआम। तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम बता दिए। तुम बोल रहा है कि तुम बच्चा है, लेकिन गाना तो तुमको बढ़िया से याद है, सारा बड़ा लोग वाला गाना सब गा रहा है तुम। तुम्हारा सारा भरम दूर करेंगे, और ज्यादा बोलोगे तो और गरम करेंगे छुचुंदर। अरे हम तुमको समझा रहे हैं ना, हमारा दिमाग ज्यादा मत गरम करो, हम सब समझ रहे हैं, तुम एक्टिंग कर रहा है। कि ज्यादा गर्मी बादहिया में तो रग लो बर्फ का पानी हो, कि ज्यादा गर्मी बादहिया में तो रग लो बर्फ का पानी हो। काहे कि हम पहली बार देख रहे हैं छुचुंदर भी गर्म हो रहा है। अरे स्पीड बढ़ गया, अब तो हम टॉयलेट करेंगे, बाद में तुमको गर्म करेंगे। अरे तुमको कोई बुद्धि है कि नहीं? छत से नीचे डायरेक्ट पेशाब कर रहा है, किसी के ऊपर गिरेगा तो कैसे लगेगा? पागल है क्या? बाथरूम में जाके क्या नहीं कर रहा है? अरे हम तो चाची को पहले ही बोले थे हमको बाथरूम ले चलिए, लेकिन तुम मना कर दिए। अब हमारा प्रेशर बढ़ गया, ऐसे भी तो पानी में मिल जाएगा बारिश वाला, तो कैसे पता चलेगा? तुम तो छुचुंदर हो ना, तुम पी लेना, छुचुंदर लोग तो यही सब पीता है ना। अरे तुमको हम समझा रहे हैं, जूता खींच कर मार देंगे अगर तुम ज्यादा बकबक किया। पागल, हम तुमसे बात कर रहे थे सीरियस, और तुम हमको अपना पिछवाड़ा दिखाकर चिढ़ा रहा है। तुम्हारा क्लास तो हम कल बढ़िया से लेंगे, छोड़ेंगे ना तुमको हम। आज तो कैसे करके भी संभाल लिए इस काला कलूठा को, इसको नहीं पता चला कि हम इसका घर जा रहे थे। कल जाएंगे इसका घर पता लगाने के लिए। तुम काला कलूठा हमारा 1 साल खराब किए हो ना, हम तुम्हारा जिंदगी खराब कर देंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप वो टकला का कुछ कीजिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं।
आप कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारा बात का वैल्यू रखिए। हम नेता हैं कद्दूपुर का, समझ रहे हैं ना कि नेता जब कुछ बोलता है तो आप जैसे लोग को काम करना पड़ता है। पता है आपको क्या किया वो रात में गाना गा रहा है, उल्टा पुल्टा हमको बात बोल रहा है, चिढ़ा रहा है हमको, छुछुंदर बोला हमको, बोलता है हमरा पेशाब पियो। और बगल वाला चाची को बोलता है हमको सुसु कराइएगा। कैसा गंदा बात कर रहा था वो टकला। और हम सब जानते हैं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग करने में ऐसे भी वो बहुत माहिर है। काहे कि कद्दूपुर का इतना दिन नेता बन के रहा है ना, तो एक्टिंग तो आता ही होगा बढ़िया से करने उसको। अरे देखिए मंत्री साहब, सर अभी छुट्टी पे गए हुए हैं। हम जितना भी बात आप बोले है ना, सब सर को बता देंगे बाद में। ऐसे हमारा मानिए तो अभी टकला नेता के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। काहे कि देखिए वो सबूत नहीं छोड़ रहा है। दूसरा वो अपने आप को पागल साबित कर दिया है जमाना वाला के सामने में। तो एक पागल को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं बताइए? अरे तो पागल खाना तो बेच सकते हैं। पागल खाना क्यों नहीं बेच रहे हैं आप उसको? ऐसे हम चाहे तो उसको पागल खाना बेच सकते हैं, लेकिन हम कद्दूपुर का कानून नहीं तोड़ना चाहते हैं। हम कहे कि ईमानदार मंत्री है ना। देखिए मंत्री साहब, हम ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। आप मंत्री होंगे कद्दूपुर के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप खाना को पागल कैसे बोल सकते हैं? आपका हिम्मत कैसे हुआ? जिस अन्न को हम लोग खा के अपना पेट भरते हैं उसको आप पागल बोल रहे हैं। हिम्मत कैसे हुआ आपका? आपको अरेस्ट कर सकते हैं हम इस बात पे। आइंदा से समझ के बात किया कीजिए, समझे? ईमानदार आदमी है हम। अरे आप ईमानदार नहीं, आप पागल हैं। हम कब खाना को पागल बोले? हम तो बोले पागल खाना। आप खाना के बाद पागल लगाइए या पहले लगाइए? बोल तो आप खाना को पागल रहे हैं ना, पागल खाना। खाना पागल है। अभी हम बोले पागल मंत्री, तो इसका मतलब क्या होगा? हम मंत्री को पागल बोल रहे हैं, सिखा रहे हमको। अरे तो ये सवाल तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? नामकरण हम रखे हैं क्या? ये तो कद्दूपुर का सरकार रखा है ना, और ये जमाना वाला रखा है। पागल तो जमाना वाला है, वो लोग नाम रखा है, हम थोड़ी ना रखे हैं खाना का नाम पागल। तो आप मंत्री किस बात का बने हैं? कभी सोचे इस बारे में? सब चीज हम बताए। केस कीजिए कोर्ट में जाके और चेंज कीजिए इसका नाम। पागल खाना, खाना को पागल बोलिएगा। आपका चमड़ी नहीं निकाल देंगे शरीर से। एक पागल हमको रात में चाटा, दूसरा पागल सुबह में चाट रहा है। ये कद्दूपुर में लगता है पागले लोग ज्यादा बढ़ गए हैं। अब सबको ठीक करना होगा। मंत्री बन गए ना, सबको ठीक कर देंगे, सबको ठिकाने लगाएंगे पागल लोग को। लेकिन हम इस लोग को पागल खाना नहीं भेजेंगे, काहे कि इस बात में इसका पॉइंट है। खाना को पागल नहीं बोलना चाहिए। हम इस लोग को पागल घर भेजेंगे, पागल घर। लेकिन इसमें भी तो घर का अपमान हो रहा है। काहे कि घर जो हम लोग को सहारा देता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको पागल कैसे बोल सकते हैं? इसके लिए कोई अच्छा वर्ड सोचना पड़ेगा। हाँ अब ध्यान आ रहा है, इंग्लिश में तो इसको मेंटल हॉस्पिटल बोलते हैं, तो हिंदी में क्या पागल खाना बोलते हैं? हिंदी में तो पागल अस्पताल बोलना चाहिए ना। ध्यान से ट्रांसलेट किया ही नहीं है, कमजोर होगा विद्यार्थी। पागल खाना बोल दिया उसको। पागल अस्पताल भेजेंगे इस लोग को, ये अच्छा है। बोलो ना, बोलता कहीं नहीं है जी, बोलो। खाली दांत निकल के हंस रहा है। अरे बताते हैं टकला तुमको, जब तक बताएंगे नहीं तुमको चैन नहीं मिलेगा। ये सब मेरा गेम रचा हुआ था। ये जो भूत था ना, सब हम ही लोग थे। हम थे वो सफेद भूत, और वो लाल भूत ना गोरा कद्दू था। ये सारा प्लानिंग तुम्हें सच उगलवाने के लिए था, ताकि तुम अपने मुंह से बोलो कि हम पागल नहीं हैं और हमको जेल में डाल दीजिए। और वही चीज तुम बोला कि हम पागल नहीं हैं, हमको जेल में डाल दीजिए। और हम आए ऐसे दिखाने के लिए कि जैसे हम तुम्हारा वेल विशर हैं। लेकिन ये सारा प्लानिंग मेरा था। अरे तुम एक नंबर का दोगला है। हमको लगा तुम हमारा मदद कर रहे हो। तुम अपना दिखा दिए जात, कार्टून जात। तुम क्या सोचते हो तुम हमको जेल में भिजवा दिए तो सजा करवा दोगे? तुम हमको जानते नहीं हो, हम टकला नेता है। हमारा पहुंच ऊपर तक है, हम निकल जाएंगे बाहर, फिर तुमको बताएंगे। अरे चुप करो रे टकला पागल। हम तुमको कोई सजा वजा करवाने के लिए नहीं डलवाए हैं, सिर्फ हम अपना इच्छा पूरा करने के लिए डलवाए हैं। हम बोले थे ना कि कम से कम एक बार ये जेल जाना चाहिए। याद करो वो दिन जब हम ये बात बोले थे, वही काम किए, तुमको जेल के अंदर डलवा दिए। तुम अब 1 मिनट में निकलो या 1 घंटा में जेल के अंदर गए ना, हमारी वजह से। हम बस यही चाहते थे। अरे इंस्पेक्टर सुने नहीं क्या बोला? ये हमको सिर्फ जेल में डालना चाहता था। चलो खोलो हमको, काहे कि इसका इच्छा पूरा हो गया ना, हमको डाल दिया ना जेल में। खोलो। और तुम काला कल उठा, ये मत सोचो कि तुम जीत गए हो। अभी तो असली खेल बाकी है, और तुमसे तुम्हारा पद भी छीन के रहेंगे। जब तुम हमारा पद पे बैठ गए हो ना, छीन लेंगे तुमसे। अरे टकला, छीनने का तो बात मत करना। तुम्हारा सांसें छीन लेंगे हम तुम्हारा शरीर से। अगर छीनने का बात किया तो छीनने पे आए ना, तो क्या क्या छीन लेंगे ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए छीनने का बात हमसे कभी मत करना। और एक बात सुन लो, ये तुम्हारा पद तुमको हम ऐसे ही दे देंगे, छीनने का जरूरत नहीं है। इसलिए देंगे काहे कि हमको ये नेतागिरी नहीं करना है। ये तो हम इसलिए कहते ताकि तुमको सबक सिखा सके और तुमको दिखा सके कि अगर एक मंत्री अच्छा हो, उसकी सोच अच्छी हो,
तो वो पूरा शहर, पूरा देश बदल सकता है और जल्द बदल सकता है। इसके लिए ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। वही तुमको साबित किए कि तुमने 1 साल के बीच में हम कद्दूपुर को कहां से कहां पहुंचा दिए। अगर तुम ऐसा मेहनत किए होते ना तो कद्दूपुर कहां से कहां पहुंच गया था अब तक। अरे छोड़ा साहब, हमारा इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट था, उसी को कंप्लीट करवा लिए। होशियार बन रहे हो, प्रोजेक्ट हमारा ही था, हम ही बनाए थे वो प्रोजेक्ट। हाँ, तुमने जैसा दोगला आदमी लोग यही बोलेगा हमारा प्रोजेक्ट था, काहे कि कुछ कर नहीं पाओगे, लास्ट में यही बोलोगे तुम्हारा प्रोजेक्ट था तो इतने दिन में कंप्लीट काहे नहीं किए। 1 साल में हम जो चीज कर लियो तुम 10 साल से बैठे थे काहे नहीं कर पाए। अरे चुप रहो तुम। अरे पापा, ये क्या? आप चड्डी में पूरा कद्दूपुर घूम रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे चुप करो पागल लड़की, तुमको क्या लगता है हम शौक से घूम रहे हैं? और ऐसे ये बताओ, तुम नानी घर से कब आई? अभी आधा घंटा पहले आए पापा। अच्छा ये बताओ, नानी कैसी थी? ठीक थी नानी, घर में मामा लोग सब भी ठीक थे। लेकिन अब पापा ये नहीं बताएं आप ऐसे चड्डी में घूम क्यों रहे हैं? अरे घूम नहीं रहे हैं, बोले ना तुमको, ये सब तुम्हारा काला कलूठा के चक्कर में हुआ है। जिसके लिए तुम मरती रहती हो वो हमको जेल में भिजवाया है, वही काला कद्दू। काला कद्दू पापा ऐसा नहीं कर सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुमको अपने बाप पे भरोसा नहीं है, वो काला कद्दू पे भरोसा है। तुमको क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, वो तो हम। अरे चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी, भाग यहाँ से, हमारा नजर के सामने से हट जा। हमारा बीपी हाई हो गया है, आज हम उस काला कलूठा को नहीं छोड़ेंगे। आज इसका पूरा घर को आग लगा देंगे, सबको जला देंगे। आज होगा टकला का तांडव, आगिन होगा आगिन इसका घर में। अरे पापा, घर में आग लग गया है, आग। अरे हाँ आग लग गया है, भागो भागो घर से भागो। हाँ भाग रहे ना, वही तो आपको बोल रहे भागिए ना। हमको क्या बोल रहे भागने के लिए? हमको भी दिख रहा है, मंदा थोड़ी ना है। हाँ तो भागो ना यार। अरे ये आग कौन लगाया? हमारा घर में आग कौन लगाया? अरे ये सब बात बाद में करना, पहले निकलो यहाँ से, घर से निकलो जल्दी, पीछे का दरवाजा से। अरे ये आखिर आग कौन लगाया घर पे? अगर हमको ये मिल गया ना आदमी जो आग लगाया है, उसका मुंडी काट देंगे हम और फिर जमीन में गाड़ देंगे। और हमको मिल गया तो साले को फाड़ देंगे। अरे लेकिन आप लोग को ये कैसे लगता है कि ये आग कोई लगाया है? हो सकता है अपने आप लगी हो, कहीं ऐसा तो नहीं चचा? आप अपना घर में सिलेंडर खोल के भूल गए हो और सो गए हो, इसमें आग लग गई हो, क्योंकि आप बोलते ज्यादा हैं। अरे नहीं, हमारा घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारा सिलेंडर अभी भी किचन में लगा हुआ है, सिलेंडर से आग नहीं लगा है। तुम लोग तो अपना घर में सिलेंडर ऑन करके भूल तो नहीं गए? इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हो। अरे नहीं, हम लोग का घर में ऐसा मिस्टेक नहीं होता है। अरे तो तुम क्या कहना चाहते हो? ये मिस्टेक हमसे हुआ है। अरे हमको क्या मालूम? हमको क्या मालूम का मतलब तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो। और ये क्या? ये दोगला देख रहा है और हंस रहा है। ऐसा तो नहीं, ये अपना बदला ऐसे लिया है हम लोग के घर में आग लगा के। लेकिन अगर हमने घर में आग लगाया तो ठीक है, ये चचा के घर में आग काहे लगाया? ऐसे क्या कारण हो सकता है? अच्छा समझ गए, आग हमने ही घर में लगाया होगा। भूल से दोगला से इसके घर में भी आग लग गया होगा। काहे कि ये पगला है ना, जो भी काम करता है बिगाड़ी देता है। अब ये दोगला को हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा इतना बढ़िया घर में आग लगा दिया, हम लोग को जिंदा जलाना चाहता था, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। ए घोड़ा कद्दू, ये जो आग लगाया ना, ये टकला ने तल लगाया है, हम लोग से बदला लिया है, छोड़ेंगे नहीं इसको। एक काम करो, इसका घर में पीछे से जाके तुम आग लगा दो, बर्बाद कर देंगे इसको हम। ए टकला, तुम्हारा घर में भी पीछे से आग लग गया है, देखो तुम भी जल जाओगे, नीचे आ जाओ। अरे हमारा घर में पीछे से आग कौन लगाया? अरे ये सब बात बाद में करना, पहले नीचे आओ। अरे आते हैं, अब हमको ऊपर आके थोड़ी ना जलना है, आ रहे नीचे। अरे करिया, काला कलूठा के तुम ही हमारा घर में आग लगाए हो ना, हमको पता है। अरे तुमको कैसे पता कि काला कद्दू आग लगाया है तुम्हारे घर में? दिखता नहीं है तुमको हम लोग का घर में आग लग गया है? हम लोग के घर का आग कैसे बुझाए ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। और तुम उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हो मेरे भाई पे कि वो तुम्हारे घर में आग लगाया है। अरे हाँ, यही लगाया आग,
हमको मालूम है। अरे काहे लगाएगा काला कद्दू तुम्हारा घर में आग? अरे का कि इसका घर में हम आग लगाए है, ये उसी का बदला लिया हमसे। हाँ पकड़ा गया तुम्हारा चोरी। सुने पापा और चचा, ये आग लगाए हम लोग के घर में, छोड़ेंगे नहीं इसको, मार देंगे इसको आज हम लोग मिलके। बोलिए मारिएगा कि नहीं? अरे हाँ मारेंगे इस टकला को आज हम। अरे हाँ मार पकड़ के इस टकला को। हाँ मार साले को मार। अरे हमको छोड़ दो, हमसे गलती हो गया। आज के बाद हम किसी के घर में आग नहीं लगाएंगे, हमको छोड़ दो। ये बदला बड़ा खराब चीज है, आज के बाद हम किसी से बदला नहीं लेंगे। ए गोरा कद्दू, तुम्हारा चाचा उठा? अरे नहीं पापा, अभी तक सोए हुए हैं वो। अरे वो एक नंबर का निकम्मा है, कामचोर आलसी, सारा दिन सोया रहता है। कि यही क्या है वो जीवन में, खाली बैठ के खाता है साला, और पैसा के लिए अपना भाई के पास आता है। हम सोना का चिड़िया जो है उसका लाट साहब है वो। बड़ा भाई सुबह 5 बजे उठ के काम करे और वो सुबह का 12 बजे तक सोया रहेगा। रात भर जाग के मोबाइल चलाएगा, टंडेली करेगा। अरे काला कद्दू, ये जब भी चाचा घर आते हैं ना, पापा बहुत किचकिच करते हैं। उठाने के लिए उनको तो ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है वो उठ के बहुत बड़ा तीर मारेंगे। उठने के बाद भी तो मोबाइले चलाते हैं और ये पता नहीं क्यों उनको उठाते हैं। अरे तुम समझा नहीं रे गोरा कद्दू, पापा का ये आदत है। ये देखो 5 बजे उठे हैं, चचा अभी 12 बजे तक सूत रहे हैं, तो अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये जानते हैं कि उठने के बाद कुछ नहीं करेंगे, फालतू बैठे रहेंगे, इधर उधर टाइम पास करेंगे, लोग को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन इनको फिर भी उठाना है उनको। काहे कि इनको तसल्ली होगा कि ये 5 बजे से उठकर जो काम कर रहे हैं तो वो आदमी सूता हुआ नहीं है, घर में कोई सूता नहीं होना चाहिए, सब उठा हुआ होना चाहिए। तब इनको शांति होगा कि कम से कम उठा तो है, खाली यही 5 बजे अकेले नहीं उठे हैं। अरे चुप करो तुम लोग, सब निकम्मा है घर में। मेहनत हम करे, खाओगे तुम लोग। सबको खिलाने का ठेका हम जो लेके रखे है, काम हम करे दिन भर गधा की तरह, और फुटानी तुम लोग करो। अरे पापा, जब हम लोग आपको बोलते हैं कि आपको काम नहीं करने आता है, तब तो बोलते हैं हम बहुत होशियार है। अरे तुम होशियार है ही, तभी ना तुम लोग जैसा बेवकूफ लोग को पाल रहे हैं। अरे लेकिन अभी तो आप बोले कि आप दिन भर गधा लोग की तरह काम करते हैं। घोड़ा की तरह काम कीजिए, तभी ना जल्दी जल्दी काम निकलेगा। गधा की तरह काम कीजिएगा तो गधा जैसा ना काम होगा। अरे चुप करो, हो गया चालू। एक तो बाप मेहनत कर रहा है, ऊपर से बकवास कर रहे हो। अरे बकवास तो आप करते हैं, सुबह सुबह उठ के रोज जब भी चाचा आते हैं बकवास करते रहते हैं। वो आपसे बात किए? वो तो सोए हुए अपना रूम में, उठे फालतू का बकबक करे। अपना काम कीजिए, तैयार होइए, दुकान जाइए। रोज का ये झंझटबाजी हम लोग को पसंद नहीं है। घर है कि क्या है, क्या समझते हैं आप लोग? छोटा लोग कुछ नहीं बोलता है तो छोटा बच्चा जान के हमसे नाटक करना है। आप लोग का तो समाज में इज्जत नहीं है, लेकिन हम दोनों भाई का तो इज्जत है समाज में। और आप लोग के चक्कर में वो भी चला जाएगा। जानते हैं कि वो चाचा उठ के भी कोई काम नहीं करेगा, खाली मोबाइल चलाएगा, लेकिन रोज का आपका ये किचकिच लगा हुआ है घर में। रोज सुबह उठते हैं, चाचा को उठाओ, चाचा को उठाओ। क्या तमाशा लगा के रखे आप? तमाशा मासा नहीं चलता है। तमाशा पिक्चर भी आया था ना, वो भी फ्लॉप हो गया, इसीलिए तमाशा मत कीजिए घर में। अरे चुप करो तुम, तुम्हारा भी मुंह आजकल बहुत चल रहा है काला कद्दू की तरह। अरे वो बात तो हम भी आपको बोल सकते हैं, आपका भी मुंह बहुत चलता है सुबह सुबह। लोग का सुबह सुबह हाथ चलता है, बॉडी चलता है, एक्सरसाइज करता है, लेकिन आपका मुंह चलता है। आपको हर बात पर हमको घसीटना जरूरी है, हर बात पर हमारा बेइज्जती करते हैं। अभी हम चुपचाप बैठे थे तो आप हमारा नाम काहे लिए? गोरा कद्दू को जब भी डांटेंगे तो हमारा नाम लेंगे, हमको जब डांटेंगे तो भी हमारा नाम लेंगे। आपको हमारा नाम से क्या तकलीफ है? अरे क्या हो रहा है घर में? काहे इतना झंझटबाजी हो रहा है? यहाँ एक आदमी थका हारा सो रहा है तो किसी को शर्म नहीं है कि धीरे बात करे? चिल्ला चिल्ला के झगड़ा कर रहा है, तमीज नहीं है तुम लोग के अंदर में? और भैया आपको लोड़ नहीं है कि भाई सोता हुआ है तो हल्ला नहीं करे, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये चाइल्डनेस छोड़िए, बच्चा लोग को चाइल्डनेस करने दीजिए, मैच्योरपन दिखाइए, मैच्योरपन। बड़ा हो गए हैं, 2-2 बच्चा का बाप बन गए हैं, शर्म कीजिए। अरे हम क्या शर्म करे, तुम शर्म करो। निकम्मा कहीं का 12-12 बजे तक सोया हुआ रहता है, ऊपर से हम ही को बकवास कर रहा है। जीवन में तुम किया क्या है? अरे जीवन बीमा किए है आपका, अपना, आपका बचुआ लोग का। आपको जीवन दान दिए और पूछ रहे हैं आप किए क्या जीवन में? जीवन बीमा किए जीवन में, समझे? नहीं तो आप जितना पैसा कमाते हैं खाली अलमारी में डाल के रखते हैं। अलमारी में डाल के रखने से बढ़ता है पैसा? हाँ, उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, दिमाग लगाना होता है। वो दिमाग आपके पास नहीं है। खाली पैसा कमाने से नहीं होता है, समझे? पैसा कमाने से ज्यादा संभालने में मेहनत लगता है, कैसे उसको संभाल के रखे, समझे? नहीं संभाल सकते सारा पैसा हमको दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके जैसा गधा की तरह काम करके ही पैसा कमाया जा सकता है, बैठे बैठे भी कमाया जा सकता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे। बैंक लोग क्या करता है, इंटरेस्ट पे ना कमाता है। तो फिर काहे बकवास करते हैं सुबह सुबह उठ के? सोचने दीजिए। अरे हाँ हाँ, तुम किए ही क्या हो जीवन में? दलाली किए हो, इंटरेस्ट पे खाली खाते हो, और किए ही क्या हो? और मार्केट में जो पैसा लगाते हो, इंटरेस्ट जो खाते हो जिसपे, वो पैसा कहाँ से आता है तुम्हारे पास? हमसे ही तो लेते हो, हमारा ही पैसा पे इंटरेस्ट खाते हो और हम ही को बकवास कर रहे हो। एक तो हिसाब भी नहीं कर रहे हो हमारे साथ। बंटवारा करके खत्म करो प्रॉपर्टी को साला। अरे आप चाहते क्या है? प्रॉपर्टी खत्म करना है ना, तो वही तो कर रहे हैं। उसके लिए बंटवारा करने का क्या जरूरत है? पिताजी जो हम लोग के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं तो खा पी के खत्म कर रहे हैं,
उसके लिए हम लोग को मेहनत करने का क्या जरूरत है? आप चाहते क्या है कि आपका ये दोनों लड़का काला कद्दू और गोरा कद्दू बड़ा होके निकम्मा बने, बैठे बैठे खाए? हम लोग अगर कमा के इस लोग के लिए प्रॉपर्टी रख के जाएंगे तो ये लोग तो निकम्मा हो जाएगा, उसी प्रॉपर्टी पे बैठ बैठ के खाएगा। देखिए हमारा कहना मानिए, हम लोग जो प्रॉपर्टी है खा पी के खत्म कर देते हैं, इस लोग को भिखमंगा बना के जाते हैं। जब इस लोग को पता चलेगा ना पैसा कितना मुश्किल से आता है, तब कमाएगा साला सब, भीख मांग मांग के कमाएगा। तुमने भीख मांगेगा ना, क्वालिटी है ना भीख मांगने का तुम्हारे अंदर, और नहीं है तो सीख लो। एक बैठना मंदिर के बाहर, एक बैठना रेलवे स्टेशन के बाहर में, समझे? दोनों का फायदा होगा। पार्टनरशिप में काम करना। और सुनो काला कद्दू, तुम बड़ा भाई हो ना, तुम्हारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। जैसे तुम्हारा पिताजी गधा की तरह मेहनत कर करके हमको पाला है ना, ठीक उसी प्रकार तुमको भी ज्यादा मेहनत कर करके भीख मांगना होगा और अपना छोटा भाई गोरा कद्दू को पालना होगा। और सुनो गोरा कद्दू, ये काला कद्दू जो तुमको पैसा देगा उसको इंटरेस्ट पे लगा के खाना पैसा। हमारी तरह बिजनेसमैन बनना, समझे? दिमाग से काम करना, मजदूरी मत करना। अरे हमरा ऐसा बुरा दिन जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि हमको भीख मांग कर खाना पड़े, ठीक है? हमको मत समझे ये सब बात। आप तो दलाली करके खाते हैं, हमरा पिताजी से पैसा लेकर इंटरेस्ट लेकर खाते हैं। हमको ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास आपसे भी ज्यादा अच्छा दिमाग है। हम बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम लगाकर भी कमा सकते हैं बिना मेहनत किए। भीख मांगने का जरूरत नहीं हमको। आप अगर कमीना है ना तो हम भी हरामी काला कद्दू हैं। हम भी कैसे कमाएंगे बताएं आपको क्या? आप लोग अगर पूरा प्रॉपर्टी को बेच कर खा गए ना तो हम आप लोग का जो किडनी बोटनी है सब बेच कर खाएंगे साले को, और पैसा मिलेगा हमको। आप लोग पैसा खाइएगा, हमरा हिस्सा खाइएगा। छोड़ेंगे क्या? हम छोड़ने वाला नहीं है। एक एक पार्ट आपका बेच देंगे और उससे जो पैसा मिलेगा फिर हम खाएंगे। अरे तुम इतना हरामी हो ना तो हम भी महाकमीना है बाबू, तुम्हारा चचा है हम भी इसीलिए जानबूझ के ज्यादा दारू पीते हैं ताकि हमारा किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए। तब खराब किडनी लीवर कौन खरीदेगा बोला? हम मरने के बाद भी तुमको काम नहीं देंगे। अरे साला यहाँ पे चल क्या रहा है? कोई किडनी बेच रहा है, कोई मकान बेच रहा है, किसी को नहीं बोल रहा है तो सबका चर्बी चढ़ गया है। आज तीनों का धुलाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। खबरदार भैया जो हमको हाथ लगाए। अरे तुमको तो हम पहले लात लगाएंगे साला।